गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से शिद्दत और ईमानदारी के साथ मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। हमारे इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग क्या कवर करते हैं? हम रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मात्र 10 मिनट में कवर कर लेते हैं, है ना? तो शुरू करें अपने सेशन को? नहीं, उससे पहले एक जरूरी जानकारी। क्या है जरूरी जानकारी? कि भाई जो हमारी योद्धा मैगजीन है उसके प्राइस अब 39 हो चुके हैं। क्या मिलेगा इन 39 रुपीज में? इसमें आपको जो जनवरी के महीने की करंट अफेयर्स है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन वाइज मिलेंगे, वो भी इजी लैंग्वेज में। सेक्शन वाइज मतलब कि सारे जो नेशनल अफेयर्स के क्वेश्चन है वो एक जगह, स्पोर्ट्स के एक जगह, इंपॉर्टेंट डेज एक जगह, फेस्टिवल एक जगह, वगैरह वगैरह, ऐसे सब आपको फ्रेम करके मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको 120 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे मात्र 39 रुपीज में। उससे ज्यादा रुपए की कुल्हड़ वाली चाय आती है। तो इंपॉर्टेंट है, काम आएगी, सिलेक्शन दिलाने में हेल्प करेगी, इसीलिए ले लेना। ठीक है? कहाँ मिलेगी? ये मिल जाएगी आपको हमारे एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पे। अब ये एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा? भाई ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, हर जगह अवेलेबल है। बस जाकर आपको सर्च करना है एग्जाम जर्नी और हमारा प्यारा सा एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। हम शुरू करें? ठीक है, अब हमारा सेशन को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हेन इज ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे ऑब्जर्व्ड? क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा कि वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है 17 फरवरी को। इसके लिए आधिकारिक रूप से जो आधिकारिक प्रस्ताव था, यानी कि जो ऑफिशियल रेजोल्यूशन है, वो पास हुआ था 2023 में इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। किसने पास किया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। इस बात को भी आप याद रखना। अगला प्रश्न, विच स्टेट टॉप द डेवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट? आपसे पूछा कि अभी हाल ही में जो हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट है 2024, इसमें कौन सा वो राज्य है जो शीर्ष पर आया है? अच्छा, इसके बारे में हम पहले बाद में बात करेंगे। पहले कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था 38th नेशनल गेम, है ना? तो वो जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि मेडल टैली किसने टॉप की है। तो वो टॉप तो की है स्टेट बोर्ड ने ही, ठीक है, जो सर्विस बोर्ड है उसी ने ही। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बता दिया था कि सेकंड नंबर पे आया है कर्नाटका, लेकिन सेकंड नंबर पे कौन आया है? महाराष्ट्र, है ना? उसको आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है? ओके, बात करें इस वाले इंडेक्स के बारे में, तो इसको किसने टॉप किया है? इसको टॉप किया है कर्नाटका ने। अच्छा, ये जो इंडेक्स है ये क्या है, इसको रिलीज कौन करता है, सारी बातें समझेंगे। इसको रिलीज किया जाता है पंचायती राज के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उसके द्वारा। अब ये है क्या? देखो, जो डिवोल्यूशन है इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ राइट्स, इसका मतलब होता है, ठीक है, यानी कि हस्तांतरण करना। इसका मतलब क्या होता है? हस्तांतरण करना। ठीक है, अब ये जो इंडेक्स है ये क्या है? ये इस बात के लिए रिपोर्ट निकाली जाती है कि भाई वो कौन सा राज्य है, जो कौन सा वो राज्य है, वो कितना जो पावर का ट्रांसफर है वो कर रहा है पंचायती राज में, यानी कि जो लोकल लेवल पर गवर्नमेंट है उसको कितनी पावर का ट्रांसफर कर रहा है। टॉप किया है कर्नाटका ने। पहले नंबर पे कौन आया है? कर्नाटका, दूसरे पे केरला, तीसरे पे तमिलनाडु, फिर चौथे पे महाराष्ट्र और पांचवे पे आया है उत्तर प्रदेश। अब ये तो हमने टॉप 5 देख लिए। नीचे से किसने टॉप किया है? तो नीचे से टॉप किया है स्टेट और यूटी दोनों मिलाकर। नीचे से टॉप किया है लद्दाख ने, पोंडुचेरी, फिर दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है। बात आती है कि जो हमारे मिनिस्टर है पंचायती राज के वो कौन है? इनका नाम है राजीव रंजन। और अभी कुछ ही दिनों पहले ही, है ना, एक हफ्ते के लगभग में हम कई बार इनका नाम रिवाइज कर चुके हैं। तो इसीलिए अगर अभी भी याद नहीं है लिख लेना, ठीक है। क्या नाम है इनका? राजीव रंजन। इनको हम लल्लन सिंह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कहीं कहीं जगह आपको इनका लल्लन सिंह नाम दिखाई देगा। जो स्टेट मिनिस्टर है पंचायती राज के वो कौन है? एसपी सिंह बघेल। उनका नाम भी याद रखना। अगला प्रश्न, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआई? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में आईसीएआई के प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन बने हैं। ये आईसीएआई क्या है? ये है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष बने हैं सीए चरणजोत सिंह नाडा।
अब ये जो इंस्टीट्यूट है ये है क्या, जो सीए होते हैं यानी कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उनके प्रोफेशन को प्रमोट करने के लिए, है ना, उसको और डेवलप करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए ये एक संस्था होती है। कब बनी थी ये संस्था? ये संस्था बनी थी 1 जुलाई 1949 को। इसके अंडर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के अंडर, और हेडक्वार्टर्स इसके हैं न्यू दिल्ली में। अभी हाल ही में इसके 73rd प्रेसिडेंट बन गए हैं चरणजोत सिंह। ठीक, याद रखना। अगला क्वेश्चन, ऐसी जो अलग अलग सी संस्था होती है ना, इनके जो अपॉइंटमेंट होते हैं रिसेंट, उनको काफी पूछा जाता है, इसीलिए याद रखना। और इनके वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रसन्ना कुमार डी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, which film won the best film award at the Buffett Film Awards 2025? ये जो Buffett Film Award है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है कॉन्क्लेव ने। किसने? कॉन्क्लेव ने। अब बात करें ये बेफिट क्या होता है? ये होता है ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड। ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड हमें पता लग गया, कॉन्क्लेव ने जीता है। इसके साथ साथ आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड भी कॉन्क्लेव ने ही जीता है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है ब्रैडी कॉर्बेट ने, जो कि द ब्रूटलिस्ट के डायरेक्टर है ना। उसके बाद अगर हम पूछे बेस्ट एक्टर अगर आपसे पूछा जाए तो ये जीता है एड्रियन बॉड्री ने, ये ब्रूटलिस्ट के ही एक्टर है। ट्रस का अवार्ड जीता है मिकी मेडिसन ने, ये अनोरा अनोरा फिल्म में एक्टिंग के लिए। और बात करें सबसे ज्यादा अवार्ड्स किसने जीते हैं, तो सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं द ब्रूटलिस्ट और कॉन्क्लेव, 4 अवार्ड इन मूवीज ने जीते हैं। और एक सुपर इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे भारत की फिल्म ऑल बी इमेजिन एज लाइट, इसका भी नॉमिनेशन हुआ था बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म के लिए, लेकिन ये जीत नहीं पाई। तो फिर इस टाइटल को किसने जीता, है ना, इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस टाइटल को जीता है फ्रांस की एक फिल्म है एमेलिया पेरिज, एमेलिया पेरिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु वॉन द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड एट द स्पोर्ट्स स्टार एक्स अवार्ड 2025? आपसे पूछा कि अभी हाल ही में जो स्पोर्ट्स स्टार एक्स अवार्ड है, इसमें स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया PR श्रीजेश को। अब आपके दिमाग में आएगा कि विमेन स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है हमारी शूटिंग गर्ल मनु भाकर को। ठीक है, इसके साथ साथ मनु भाकर बनी है स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर भी। और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? ये बने हैं स्वप्निल कुसाले, ये भी शूटिंग से ही बिलोंग करते हैं। इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए गए यहाँ पर, वो कौन कौन से हैं? एक दिया गया नेशनल टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड, जो कि मिला है हमारे भारत की मेन और वुमेन चेस टीम को। और दूसरा एक जो अवार्ड है वो क्या है? क्लब स्टेट टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड, जो जीत लिया है किसने? हाँ, मुंबई क्रिकेट टीम ने। वो सारे के सारे जो अवार्ड्स मैंने अभी आपको बताए, सारे ही सुपर इंपॉर्टेंट थे, तो अलग से स्टार मार्क करके आप लोग इनको लिख लेना। अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया? अभी हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं कौन? ज्ञानेश कुमार, जो कि पहले क्या थे? हाँ, इलेक्शन कमिश्नर, पता है ना। इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी होता है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो ज्ञानेश कुमार बन गए हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, बात करें हम अगले क्वेश्चन की, वेयर हैज द 5th मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो स्टार्टेड रिसेंटली? अभी हाल ही में 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जो अभ्यास है ये शुरू हुआ है कहाँ? हाँ, जहां के प्रेसिडेंट हमारे इस बार के रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट थे। कहाँ के? बिल्कुल सही बात, इंडोनेशिया। तो ये एक्सरसाइज हुई है इंडोनेशिया में, और इस एक्सरसाइज में 15 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। इंडोनेशिया में भी कहा? इंडोनेशिया के बाली में, बाली इंडोनेशिया में। अगर मैं बात करूं इंडोनेशिया के बारे में, तो इसकी कैपिटल क्या है? जकार्ता। और प्रावो सुबिनातो यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट। इनका नाम तो आपको याद ही होगा। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्डियन, है ना, कितनी बार पढ़ा है हमने इसके बारे में। आपसे पूछ रहा है कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्डियन विल बी ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? जल्दी जल्दी बताओ मुझे कि जो धर्म गार्डियन एक्सरसाइज है ये भारत और किस देश के मध्य में होती है? किसके?
हाँ, जापान के, इंडिया और जापान के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। कहाँ हो रही है इस बार? इस बार ये जापान में ही हो रही है, जापान के फुजी में, ठीक है? जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन। इतनी बार ये येन वाला क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, आप इतना देखोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो याद रखना। अगला क्वेश्चन, हु विल होस्ट द ब्रिक्स समिट 2025? आज के सारे ही क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ रहा है कि जो ब्रिक्स शिखर है, ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन है 2025 में, ये इसकी मेजबानी कौन करेगा? और इसकी मेजबानी इस बार करेगा कौन? ब्राजील। कहां पर? ब्राजील अपने रियो द जेनेरो में करेगा 6 से 7 जुलाई को, ठीक है? ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया, रियाल यहाँ की करेंसी और लूला दा सिल्वा यहाँ के प्रेसिडेंट। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन जो आपसे क्या पूछ रहा है, प्रतुल प्रतुल मुखोपाध्याय हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? अभी हाल ही में प्रतुल मुखोपाध्याय का निधन हो गया है। ये कौन थे? कौन थे? हाँ, ये एक सिंगर थे, बंगाली सिंगर थे। जो प्रतुल जी थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, याद रखना। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तब तक आज की जो हमारा सेशन है इसके नोट्स बना लेना। कल की क्लास को अटेंड करने से पहले एक बार आज की क्लास का रिवीजन जरूर से जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। तब तक यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आपको पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर और एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।